अस्सलामुअलैकुम। आखिरकार 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट फेडरल रिजर्व ने कर दिया है और डेफिनेटली इस वक्त थोड़ी बड़ी वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, बट पर ये शॉर्ट टर्म है और आगे ये कहा जा रहा है कि इस साल में होपफुली 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाएगा। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में होता है क्या। तो खबरों के हवाले से बात करते हैं तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व ने तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है और ये तकरीबन पहली दफा इंटरेस्ट रेट कट हुआ है पिछले 4 सालों में। मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रिप्टो मार्केट कैप इस वक्त 2.09 ट्रिलियन पे है, जिसमें पिछले 24 आवर का वॉल्यूम जो था वो 76 बिलियन पे था, जिसमें बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा चढ़ी है 57.4% पे और इथेरियम की डोमिनेंस गिर रही है लगातार 13.4% पे। फेयर एंड ग्रेड आप देख सकते हैं कि 45 है। डेफिनेटली अगले 5 घंटे के बाद आप ये देख सकेंगे कि न्यूट्रल में हो जाएगा, क्योंकि जो खबर है ये अभी हाल ही में आई है। क्रिप्टो बबल्स में आप देखेंगे सुई, फैंटम, सीकेबी, काफ़ी सारे कॉइन, सागा वगैरह ये काफ़ी चढ़े हैं और आने वाले दिनों में आप मज़ीद ग्रोथ देख सकेंगे ऑल्ट कॉइन में। डेफिनेटली इस वक्त बिटकॉइन सीजन चल रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे ही गिरेगी और ये ऑल्ट कॉइन्स चढ़ने आगे आपको फील होंगे। अगर आप स्पोर्ट ETF के हवाले से बात करें बिटकॉइन का, तो 17 सितंबर को 186.80 मिलियन का इनफ्लो आया है और इथेरियम में 15.10 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। इथेरियम के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है और कहा जा रहा है कि प्रोबेबली इट विल रिवर्स सून। लेट्स सी के होता है या तबाही की तरफ जाता है। लेट्स सी, होपफुली ऐसा होगा नहीं, होपफुली कि हम लोग एक अच्छे रिटर्न्स इथेरियम में देखेंगे। स्टेबल कॉइन के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। हर बड़ी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी चाहती है कि उनके स्टेबल कॉइन्स हों और हर एक कंपनी उस पाई का हिस्सा लेना चाहती है, पाई लेना चाहती है बेसिकली उस पिज़्ज़े का। तो रिवोल्ट जानी मानी कंपनी है, ये भी अपना स्टेबल कॉइन जारी करने वाले हैं और इसकी और भी बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों ऐसा होने वाला है। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट और ब्लैक रॉक के हवाले से बात कर लें। इन लोगों ने अपना एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का ऐलान किया है $30 बिलियन का और ये AI के लिए होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो डेफिनेटली बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। AI इज़ द फ्यूचर और कुछ कंपनियां उसमें से राइट कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं राइट टाइम पे, तो डेफिनेटली इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर फ्यूचर। तो अगर आप लोग स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नीचे एक एफिलिएट लिंक है गेट बराका। अगर आप खलीजी मुल्क में रहते हैं, मेरे एफिलिएट लिंक के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन $35 का आपको वाउचर मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। तो बाकी खबरों की तरफ चलते हैं। डिक्रिप्ट के हवाले से ये खबर है कि डिक्रिप्ट ने ऐलान किया है इनके जितना भी आर्टिकल्स और वीडियोस हैं ये लोग स्टोर करेंगे। एक प्रोटोकॉल है वालरस जो कि स्वीपर है, उसमें उसकी मेन वजह ये बताई जा रही है कि टैम्पर प्रूफ हो जाए ताकि छेड़छाड़ी ना हो सके, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वॉलेट कनेक्ट एयर ड्रॉप देने वाला है, उसका टोकन होगा WCT 185 मिलियन टोकन्स का। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने इसे नॉर्मली तकरीबन हर दूसरे दिन इसे यूज़ करते हैं डीफाई के लिए और मुख्तलिफ जगहों पे कनेक्ट करने के लिए अपने वॉलेट्स को। तो होपफुली इस पे भी नज़र रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग को यहाँ से भी एयर ड्रॉप मिलने की उम्मीद है। डेफिनेटली गिटहब पे जो से प्रोग्रामर वगैरह हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जिन्होंने इसको अर्ली डेज़ में इस पर अपनी सपोर्ट की थी और डेफिनेटली जो लोग डेली यूज़र्स हैं या एवरी अदर डे यूज़र हैं उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, रिपब्लिकन्स ने थोड़ी गैरी गैंसलर की थोड़ी चाबी लगाई है, जो कि चेयरमैन है SEC के, कि भाई क्रिप्टो के जो एयर ड्रॉप्स हैं इसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी, क्या स्टैंस है, इस महीने के आखिर तक हमें क्लैरिफाई करें। तो डेफिनेटली ये थोड़ी राय फरार अख्तियार करते थे, थोड़ी पतली गली से निकल जाते थे, तो आखिरकार पकड़ा है ना, थोड़ा सा सब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। ड्रैगन फ्लाई एक क्रिप्टो वेंचर फंड है और बहुत बड़ा फंड है। जो दोस्त नहीं जानते हैं इस पर नज़र रखिएगा। ये तकरीबन रेस करने जा रहे हैं 500 मिलियन का फंड और बेसिकली ये लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे।
तो अर्ली स्टेजेस पे अगर इन पे नज़र रखी जाती है और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स पे ये लोग हाथ डाल रहे हैं, उन पे नज़र रखने से आपको अगर कोई प्रोजेक्ट में वैल्यू मिलती है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये एक इसका ये मतलब नहीं होता है कि जहाँ पे भी आप डालेंगे वहाँ से पैसा बनेगा। डेफिनेटली रिस्क हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसे बड़े इदारों पे रिसर्च करने से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रीम होके मिल जाती है। उसके अलावा मैंने अपना चैनल खोला है, बेसिकली पेज खोला है मनहा मेंटोर के नाम से ट्विटर पे, तो सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि कई खबरें ऐसी होती हैं कि जो एंड ऑफ द डे जाके मैं बताता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि डेट टेक्स टाइम प्रोसेस, तो यहाँ पे फ़ौरन वो खबरें आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और आगे कुछ खबरें की तरफ चलते हैं। नैनसन के सीईओ, नैनसन बेसिकली एक एनालिटिक्स ऑन चेन एनालिटिक फर्म है और इनकी वेब वर्जन भी है और ऐप वर्जन भी है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है एनालिसिस करने में, बेसिकली ऑन चेन एनालिसिस में स्पेसिफिकली। एलेक्स सेन के सीईओ, इन्होंने ये कहा है कि अगर कमाला हैरिस बन जाती हैं प्रेसिडेंट तो बहुत ज़्यादा फर्म्स यूएस से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक किस्म का हार्श इन्वायरमेंट, मतलब वो लोग इतने फ्रेंडली नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। मॉस्को टाइम की बड़ी खबर है, रशिया टू पे चाइना इन क्रिप्टो करेंसी। तो समझ तो गई होंगे आप लोग कि क्या होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्लान है कि ये अपना अगले 3 साल में सीबीडीसी लॉन्च करें। और सीबीडीसी के हवाले से जो दोस्त नहीं जानते हैं, तो बेसिकली आने वाले दौर में तकरीबन हर दूसरे मुल्क के पास ये होगा और दे विल बी एबल टू कंट्रोल यू। तो ये चीज़ इसलिए बिटकॉइन है इसीलिए कि यू ट्रूली ओन इट। तो कुछ ले लें अपनी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए और अपने पास रख लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ है जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। तो स्टेबल कॉइन के हवाले से बहुत खास खबर है, जैसे कि मैंने पहले आपको रिवोल्ट के हवाले से बताया। स्टेबल कॉइन जो टेथर है, टोटल मार्केट शेयर का 75% उसके पास है और टोटल मार्केट कैप इसकी इस वक्त तकरीबन 185 बिलियन है। आप देख सकते हैं इसी वजह से रिवोल्ट भी आ रहा है कि थोड़ा सा भाई मैं भी दाना मार लूँ यहाँ से। कुछ अर्सा पहले पेपल भी आए थे, जब इथीरियम पे दाल नहीं गली थी तो पेपल जो है सोलाना पे मूव हो गए थे, क्योंकि गैस फीस कम है, लोग यूज़ करेंगे। तो ये बहुत शुगर लगाते रहते हैं, तो इन पे नज़र रखिएगा। ये बड़ी मछलियाँ जो है ना, बहुत क्या बोलूँ मैं फिर। तो BNB जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है गैसलेस स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन बाइनेंस और गेट.io के दरमियान फ़िलहाल। तो डेफिनेटली इसमें आपस में कोई हुई होगी इनकी, तो इनके भी कोई मफादात होंगे, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है अगर आप गेट.io के को इस्तेमाल करते हैं, बाइनेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं दोनों का यूज़र हूँ, इसके अलावा और भी कई जगहों पे यूज़ करता हूँ। तो डेफिनेटली चलो कहीं से कुछ थोड़ी बड़ी गैस फीस बच जाएगी, दैट्स गुड। आर्थर हेस ने टोकन 2549 जो कि सिंगापुर में हो रही है, ये कहा है कि रेट कट के बाद शॉर्ट टर्म मार्केट क्रैश हो सकती है। तो डेफिनेटली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छी खबर है। और डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रिस्क एसेट्स बेसिकली उस वक्त ग्रो करेंगे। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।